अंडमान निकोबार द्वीपों के लिए मौजूदा हवाई जहाज के टिकटों के दाम चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई हैं, जिससे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निवासियों पर गंभीर असर पड़ रहा है। अगले कुछ दिनों के लिए पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई के लिए एक तरफा टिकट की कीमत 22,000 रुपये से 35,000 रुपये के बीच है। इस तरह की अत्यधिक कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं, जिससे लोगों के लिए जरूरी कामों के लिए यात्रा करना बेहद मुश्किल हो जाता है। यह स्थिति विशेष रूप से छुट्टियों पर जाने वालों, घर लौटने वाले छात्रों और मुख्य भूमि पर चिकित्सा उपचार की तलाश करने वाले रोगियों के लिए गंभीर है। ज्यादा हवाई किराया संभावित पर्यटकों को द्वीपों पर आने से रोकता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। पर्यटन क्षेत्र, जो द्वीपवासियों के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत है, इन बढ़े हुए किराए के कारण पीड़ित है। मुख्य भूमि पर चिकित्सा उपचार की तलाश करने वाले मरीज सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। इस तरह के हवाई किराया कई लोगों के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना लगभग असंभव बना देता है, जिससे लंबे समय तक पीड़ा और संभावित स्वास्थ्य जटिलताएं होती हैं। लोगों का मानना है कि इस समस्या का एक समाधान चार्टर्ड उड़ानों की शुरुआत है। चार्टर्ड उड़ानें अधिक किफायती और बेहतर यात्रा विकल्प प्रदान कर सकती हैं, जो विशेष रूप से द्वीपवासियों की जरूरतों को पूरा करती हैं। देखिए, बहुत ही एक अहम मुद्दा है ये आज के डेट में। जो फ्लाइट का जो रेट्स जो आज के डेट में जो फ्लाइट का रेट्स है बहुत हाई है। इसमें स्पेशली जो इफेक्ट होता है वो पेशेंट्स को होता है, जो रेफ़र होता है यहाँ से। वो गरीब पेशेंट्स है, वो बेचारे वहाँ यहाँ से जाने मांगते हैं लेकिन जा नहीं पाता। ऐसा कई एग्जाम्पल हमारे सामने आया है अभी फ़िलहाल ये लास्ट 1 वीक के या 10 डेज़ के अंदर में। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल था एक बंदा जो बाज़ार का एक बिजनेसमैन है, नॉर्मल मिडिल क्लास बिजनेसमैन है। उनका जो है एक फादर का डेथ हो गया था केरला में, तो वो यहाँ से जाने मांगता था। तो जाने के लिए जब वो टिकट के लिए देखता है तो टिकट अवेलेबल ही नहीं है, सीट अवेलेबल नहीं है। वो छोड़कर अगर उसको जाना है तो सीधा सीट जो है 80,000 से 1 लाख रुपए का सीट है। तो वो हमको भी अप्रोच किया था कि किसी भी तरह से हमको जाना है लेकिन सीट अवेलेबल नहीं हो रहा है, कैसा जाए। और आप और एक चीज़ इसमें देखा होगा आपने, अब्रॉड अगर जाना है तो 12,000 का टिकट इजीली अवेलेबल है, लेकिन यहाँ से चेन्नई जाना है तो 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए का एग्जाम्पल है मेरे सामने। मेरा स्क्रीनशॉट हम लेके रखा हुआ है मेरे फोन में। देखिए, बहुत ही गंभीर विषय है। इसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन को और सिविल एविएशन के मिनिस्टर को बहुत ही गहराई से सोचना पड़ेगा कि यहाँ का जो फेयर है वो, हमको नहीं लगता कि इंडिया के अंदर में कोई जगह में ऐसा फेयर होगा जो अंडमान से जाने के लिए चेन्नई टू या तो चेन्नई या तो कलकत्ता। तो इसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत गहराई से सोचना है, स्पेशली जो है पेशेंट्स को लेकर, क्योंकि ये पेशेंट्स, गरीब पेशेंट्स, अभी डिगलीपुर, बिल्ली ग्राउंड, रंगत, ये सब के पेशेंट्स कैसे जाएंगे यहाँ से? अगर रेफर होता है तो कैसा? वो यहाँ का पूरा ट्रीटमेंट का पैसा तो आपको एक टिकट में लग जाता, तो कहाँ से होगा वो चीज़? तो इसको लेकर गंभीरता से सोचना है। और एडमिनिस्ट्रेशन, जिस तरह से मैं एक ही दरखास्त करूंगा उनसे कि आप तो बहुत ही एक्टिवली काम करता है, इसमें कोई शक का बात नहीं है, तो इसको लेकर गहराई से सोचे। और चार्टर फ्लाइट का एक ऑप्शन था पहले, यहाँ अंडमान में पहले चला भी है, काफ़ी बढ़िया तरीके से चलाया है एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो इस तरह के अवसर पर अभी जैसा स्पाइस जेट बंद हुआ उसके बाद ही ये प्रॉब्लम अराइज हुआ। तो मैं गुजारिश करूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन से इसको गहराई से ले, और अगर पहले जैसे चार्टर फ्लाइट को चलाया है उसी तरह से दोबारा से इस चार्टर फ्लाइट को स्टार्ट किया जाए। अभी करंट परिस्थिति अंडमान निकोबार का ये है कि आपको पता होगा कि कोई बाहर से मेनलैंड से यहाँ आना नहीं चाहता है, और यहाँ से कोई अगर बाहर जाना भी चाहता होगा तो वो जा नहीं पा रहा है। समर वेकेशन का समय चल रहा है, आपको पता होगा। जो टूरिस्ट जो अंडमान, जिसको छुट्टी मिला है समर वेकेशन में, जो चाहता है कि मैं मेनलैंड घूमने जाऊं, कुछ अच्छा वक्त बिता कर आऊं, और बाहर से जो लोग अपना छुट्टी बिताने के लिए अंडमान आना चाहते हैं, आज अंडमान ना आ सकते हैं ना अंडमान से जा सकते हैं। टिकट का फेयर जो है 27,000 से 30,000-35,000 तक छू रहा है। आप बताइए, क्या ये एक आम आदमी के लिए मुमकिन है
कि वो 30,000 का टिकट एक पर हेड लेकर, अगर फैमिली में 4 मेंबर है तो 1,20,000 का टिकट लेके उसको केवल एक तरफ ट्रैवल करना पड़ेगा। उसके बाद उसको घूमने का खर्चा। इस टिकट के फेयर के वजह से आपको बताता हूँ, इस टिकट के फेयर की वजह से आज अंडमान में हर एक चीज अफेक्टेड है। सबसे पहले अगर अंडमान में लोग बाहर से आएंगे नहीं, ठीक है, तो टूरिज्म और इकोनॉमी कैसे बढ़ेगा? हर तरीके से मार खा रहा है। और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि पहले जो चार्टर्ड फ्लाइट चलता था, जी बिल्कुल, पहले चार्टर्ड फ्लाइट चलता था। चार्टर्ड फ्लाइट का स्कीम ऐसा था कि जितना भी टिकट का फेयर है उससे फर्क नहीं पड़ता। आइलैंडर्स के लिए, खासकर अंडमान के जो निवासी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो निवासी है, जिसको हम आइलैंडर बोलते हैं, उनके लिए प्रावधान रखा गया कि उनको सब्सिडी मिलेगा। अगर वो आइलैंडर कार्ड रखकर, अगर वो एयर इंडिया से टिकट लेते हैं, चार्टर्ड फ्लाइट का टिकट लेते हैं, तो उनको जो है पूरा ओरिजिनल फेयर काट कर मात्र जो है 5,000 के तकरीबन उनको जो है टिकट उसमें मिल जाता था, जिसमें बहुत इजी था। अब अंडमान के सिर्फ आप नॉर्मल लोगों को भी मत गिनिए, आप पेशेंट्स को देख लीजिए। आज एक पेशेंट को अगर अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, अंडमान का ही लोकल पेशेंट है, उसको ट्रीटमेंट करवाने के लिए चेन्नई या कलकत्ता जाना पड़ता होगा, उसको टिकट लेना पड़ता है। अभी ऑफ सीजन, अगर चलो अभी अब टिकट का फेयर ज्यादा हो गया, 27,000 हो गया, और उसके पहले भी तो टिकट का रेट ज्यादा ही था ना, 10,000, 12,000, 15,000 का टिकट देखिए एक एक पेशेंट जाता है। और पेशेंट मैक्सिमम जो है गरीब वर्ग के लोग होते हैं, जो आयुष्मान भारत के स्कीम में जिनको रेफर कर दिया जाता है। वो लोग क्या करते हैं, जाके यहाँ वहां से चंदा पूछते हैं, कि डोनेशन पूछते हैं, उसके बाद में कहीं जाके उनका टिकट होता। अगर यही जगह चार्टर्ड फ्लाइट चलता तो उनको 5,000 में टिकट मिल जाता, तो उनको भी कहीं ना कहीं ये सहूलियत होता कि हाँ, मैंने कुछ पैसा जो है टिकट में बचा लिया और मैं जाके आगे अपना ट्रीटमेंट में खर्चा कर सकूंगा। तो चार्टर्ड फ्लाइट जो बंद हो गया है, इसको दोबारा स्टार्ट करना कोई बड़ा चीज नहीं। किस वजह से बंद हुआ है तो अभी तक अननोन है। केवल 700 करोड़ का आप एयरपोर्ट बना दोगे, प्रधानमंत्री टीवी पर आके पूरा सबके सामने में एकदम ढिंडोरा पीट देंगे, खुशी में छाती पीट के 56 इंच का मेरा छाती है, मैंने अंडमान को ये दे दिया, मैंने अंडमान के लिए ये कर दिया, एयरपोर्ट बनवा दिया, फलाना ढिमका कर दिया। ये सब बोलने से केवल नहीं होगा ना। आप 700 करोड़ का एयरपोर्ट बनाइए या 7,000 करोड़ का एयरपोर्ट बनाइए, लेकिन जाने के लिए, आने जाने के लिए प्लेन का टिकट नहीं है, प्लेन का एयरलाइंस अवेलेबल नहीं है, तो उसमें अब आम जनता को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिलना है। कॉन्ट्रैक्ट आपका, आपने टेंडर पास किया, आपके लोगों ने एयरपोर्ट बनाया, आपके लोगों ने कमा लिया, आपके लोगों का वाहवाही हो गया, आप वीडियो में आ गए, आपने अपना खुद का तारीफ कर लिया, लेकिन आम जनता को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। पहले जो टिकट का फेयर था, पहले 5,000 में चार्टर्ड फ्लाइट में टिकट मिलता था, आज हमको 30,000 का टिकट लेना पड़ रहा है। अंडमान का जनता पहले भी बेवकूफ था, आज भी बेवकूफ बन रहा है और हमेशा बेवकूफ ही बनेगा, मुझे लग रहा है। ये सरकार को बदलना चाहिए। सरकार जब तक दिल्ली में नहीं बदलने वाला, अंडमान का एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर आने वाला है नहीं। और अगर जैसा आपको पता होगा, रिसेंटली स्पाइस जेट जो है अपना सर्विसेज अंडमान के लिए बंद कर चुका है, और कुछ उनका अपना निजी मामला होगा, लेकिन एयर इंडिया को तो, एयर इंडिया के पास तो ऑप्शंस है ना, विकल्प है कि वो अपना एक एक्स्ट्रा फ्लाइट जो है हमारे अंडमान के लिए सर्विस प्रोवाइड कर दे। अगर एयर इंडिया नहीं आना चाहता है तो बहुत सारा दूसरा एयरलाइंस भी है जो अपना, अगर यहाँ पे परमिशन उनको मिल जाए, फ्लाई परमिशन मिल जाए, तो अपना एयरलाइंस को यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसमें जितना ज्यादा फ्लाइट्स यहाँ पे फ्लाई करेगा, उतना ज्यादा अंडमान के लोगों के पास में ऑप्शन रहेगा, और उतना ज्यादा फ्लाइट के फेयर्स भी थोड़ा ऊपर नीचे मैच होगा। और प्लस इसके साथ में, ये तो चलिए प्राइवेट सेक्टर हो गया, प्लस इसके साथ में जो अंडमान के लोगों के लिए स्पेशल सर्विस था चार्टर्ड फ्लाइट, उसको दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। और यही मैं दरख्वास्त करूंगा कि पूरा मिनिस्ट्री तक जाए। जून 4 तारीख के बाद में देखते हैं कौन अंडमान के लोगों के लिए क्या करता है। ये तो नतीजे आपके सामने आने के बाद आपको भी सच्चाई पता चल जाएगा। शुक्रिया। देखिए, आज अंडमान निकोबार आइलैंड में अगर आप देखा जाए तो हम लोग जो हैं, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि हमारा ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है वो बहुत दूर है मेन इंडिया से। हम लोग एक तरह से डिस्कनेक्ट ही हैं। अगर हमारा फ्लाइट सर्विस और अगर शिप सर्विस नहीं चलता है तो हम लोग डिस्कनेक्टेड हैं। तो चार्टर फ्लाइट का तो एक बात रह गया। चार्टर फ्लाइट पहले चलता था, उसमें सुविधाएं मिलती थी लोगों को, एक निश्चित राशि पे टिकट मिल जाती थी। लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि आपको चेन्नई से दुबई जाने का टिकट आपको मिल रहा है 11,000 12,000 रुपए में, बट वही रेट आपको पोर्ट ब्लेयर से अगर आपको कहीं कोलकाता जाना है या चेन्नई जाना है तो 80,000 90,000 50,000 60,000। ये लोग ये पैसे कहाँ से लाएं? तो चार्टर फ्लाइट सिर्फ मेरा हिसाब से एक सोल्यूशन नहीं है। चार्टर फ्लाइट तो आना ही चाहिए। साथ ही साथ में सरकार को, प्रशासन को इसमें एक नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। एयरलाइंस कंपनियां जो है उनके ऊपर एक नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, अगर हम लोग लेजर ट्रिप के लिए अगर मेनलैंड जा रहे हैं तो 40,000 50,000 60,000 1 लाख रुपया अगर दे के जा रहे हैं तो ठीक है, हम लोग अपना जो ट्रैवल है उसको कैंसिल भी कर सकते हैं या पोस्टपोन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात वो नहीं है। यहाँ पे बात है आइलैंडर्स की। आप मान लीजिए, अगर कोई एक व्यक्ति बीमार हो गया,
उसको अगर जाना है, यहाँ पे हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सक्षम नहीं है, वो हम लोग सब जानते हैं। बहुत सारे केसेस के लिए हमको रेफर किया जाता है मेनलैंड में। अगर एक गरीब आदमी बीमार हो गया, उसको अगर अर्जेंसी में कुछ मेनलैंड जाना पड़ गया 1-2 दिन में, वो कहाँ से जाएगा? वो तो उस चिंता में ही और अपना तबीयत खराब कर लेगा कि वो इतना पैसा कहाँ से लाए, 80,000। अभी हाल फिलहाल ही में 2-3 पेशेंट थे हमारे पास आए, उनको जीवीपन से रेफर किया गया। उनको जाना था, छोटे बच्चे थे, एक छोटा एक इन्फेंट भी था, 2-3 केस ऐसे लगातार केस आते रहते। एक इन्फेंट था, उसको जाना था, पर टिकट 45,000 रुपीज दिखा रहा है, और उसको ऑक्सीजन के साथ में जाना है। ऑक्सीजन का एकमात्र एयरलाइंस है एयर इंडिया। एयर इंडिया ही ऑथराइज्ड है। 40-45 हजार रुपए एक टिकट का, तो 3 टिकट उसमें जाना है। एक नर्स जाना है, 90,000 रुपया हो गया, और जाना है फैमिली का एक मेंबर, 1,25,000 रुपए का सिर्फ पैसा लग रहा है। ये मतलब ये कहाँ से करे लोग, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसमें सरकार को और प्रशासन को ठोस कदम उठाना चाहिए, एयरलाइंस कंपनी के साथ में बात करना चाहिए और इस मसले को सुलझाना चाहिए। ये सिर्फ लेजर ट्रिप या टूरिज्म। दूसरी बात हम लोग आते हैं टूरिज्म। हमारा अंडमान में टूरिज्म, हर घर में टूरिज्म है। हर घर का हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं से टूरिज्म से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कोई डायरेक्टली टूरिज्म में जुड़ा हुआ है, कोई इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अगर टूरिस्ट को आप अगर 1,00,000 रुपया या 80,000 रुपए का सिर्फ टिकट लेना पड़ जाएगा, तो टूरिस्ट यहाँ क्यों आएगा? टूरिस्ट को मिल रहा है, श्रीलंका मिल रहा है, जैसा हम लोग बात कर, श्रीलंका मिल रहा है, मालदीव्स मिल रहा है, और आपको मिडिल ईस्ट मिल रहा है, आपको थाईलैंड मिल रहा है, फुकेट मिल रहा है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, तो टूरिस्ट वहां जाएंगे। यहाँ पे वर्जिन बीचेस है, यहाँ का एक महत्व अलग है, लेकिन उसके लिए आप टूरिस्ट को भी मतलब 50,000 60,000 रुपए का टिकट लेके टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आएंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये जो मसला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जल्द से जल्द प्रशासन को और सरकार को इसमें दखल देना चाहिए, और हम आइलैंडर्स को बचाना चाहिए इससे। मैंने पहले कहीं पे देखा था, कोई एक वैसे ही कोई मेरे पास आए थे, मेडिकल ट्रीटमेंट का केस था, तो उसने मुझे बातों बातों में कहा कि भैया मैंने तो ऐसा सुना था कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज में उड़ते हैं। मैंने बोला, फिर उसी का कोट ये था कि भैया अभी तो हवाई जहाज में जाने के लिए हमको किडनी बेचना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन में जीने के लिए हम लोग नहीं है, हम लोग आइलैंडर है, हम लोग ये सिचुएशन में जीने के लिए नहीं है। आइलैंडर्स के लिए सुविधा होनी चाहिए। या तो फिर हमको अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दे दीजिए ताकि हमको बाहर ना जाना पड़े, या तो हमको एजुकेशन वो स्टैंडर्ड का मेनलैंड का दे दीजिए, हमको बाहर ना जाना पड़े। एक तो हमको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं मिल रहा है, अप टू द मार्क नहीं मिल रहा है। अच्छा मिल रहा है, अप टू द मार्क नहीं मिल रहा है। एजुकेशन अप टू द मार्क नहीं मिल रहा है, और हम लोग यहाँ से जाने के लिए भी इतना जद्दोजहद करके अगर लाख रुपए का 50-50 हजार रुपए का टिकट खरीद के जाए, तो ये आइलैंड कैसे विकास करेगा? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पे सरकार को और प्रशासन को की जिम्मेदारी बनती है कि इसके ऊपर ठोस कदम ले, एयरलाइंस कंपनियों से बात करे और इसका एक निष्कर्ष में निकाले, ताकि कुछ आइलैंडर्स के लिए, एटलीस्ट आइलैंडर्स के लिए एक मिनिमम फेयर हो, ताकि कोई भी आइलैंडर कभी यहाँ से बीमार हो तो वो अपना एक जो भी नॉर्मल फेयर है 4,000, 5,000, 3,000, 6,000 उस फेयर का एक कोटा हो, उस कोटे में कोई भी एयरलाइंस में जा सके। ऐसा एक निष्कर्ष सरकार को और प्रशासन को मिलकर निकालना बहुत जरूरी है। देखिए, काफी बार जो है ये विषय को लेके काफी रिस्पॉन्सिबल पीपल जो है आवाज उठाए हैं। हमारे आइलैंडर्स के लिए चार्टर्ड फ्लाइट का होना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि यहाँ का जो एविएशन सेक्टर का जो हालत है कि जब चाहे इन लोग दाम बढ़ा देते हैं, टिकट फेयर्स बढ़ा देते हैं, और इनका कोई लिमिटेशंस नहीं रहता, अनलिमिटेड फेयर इन लोग डाल के चलाते हैं। आज जो मूड आया, आज सुबह सुबह उठा, जो मूड आया वही रेट डाल दिए। तो ये सब ऐसा नहीं होता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में इंसान बसते हैं, और खास करके जो आइलैंडर्स हैं उनके लिए एक फिक्स्ड रेट होना बहुत ही जरूरी है। जो पहले मतलब चलता था, जो चार्टर्ड फ्लाइट पहले चल रहा था, उसको बंद करना और उसके बाद उसको फिर से शुरू ना करना, ये तो एक बहुत बड़ा नाइंसाफी है हमारे द्वीपवासियों के लिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा एविएशन सेक्टर को कि इस बारे में सीरियसली सोचें, और खास करके हमारे एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम जो
जो बहुत जरूरी फैसिलिटीज हमारे आइलैंडर्स के लिए हो सकता है या होता है, उसको बंद ना करे, उसको जारी रखे। हो सकता है कि थोड़ा ऑल्टरेशन कर सकते हैं, बट इसको बिल्कुल बंद ना करे, क्योंकि आज का डेट में जो है फ्लाइट जर्नी जो है एक लाइफलाइन जैसा हो गया है। और खास करके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मुख्य भूमि से जितना डिस्टेंस में है, इसमें हम शिप और फ्लाइट के बीच में जो है अगर डिफरेंस देखेंगे तो सबसे ज्यादा एवेल पीपल जो है वो फ्लाइट को करते हैं, प्लेन को करते हैं। तो हमारे आइलैंडर्स के लिए और इस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है, इसको देखते हुए जो है अंडमान में चार्टर्ड फ्लाइट का शुरू होना बहुत जरूरी है, और इसको जितना जल्दी से जल्दी शुरू कर सके उतना अच्छा रहेगा हमारे द्वीपवासियों के लिए। सर देखिए, ये हर एक द्वीपवासियों से लेके मैं तो बोलूंगा हर एक देशवासियों का ये डिमांड है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का सेक्टर को जो है सीरियसली लिया जाए, और जितना भी फ्लाइट टिकट्स है उसको एक लिमिट में लाया जाए। ऐसा नहीं होएगा। यहाँ पे देखिए, आज का डेट में जो फ्लाइट फेयर का हालत है, ये तो मतलब बोलते हैं ना कि सोच नहीं सकते हैं, एक एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं कि भैया इतना भी रेट हो सकता है अंडमान सेक्टर के लिए। जबकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आइलैंडर्स लोग, उसके बाद टूरिस्ट लोग, फिर स्टूडेंट्स है, जो भी आपका बिजनेसमैन है जो ट्रेडिंग कर रहा है, आना जाना पड़ता है मेनलैंड में, उनके लिए कितना प्रॉब्लमेटिक है ये हाई रेट फ्लाइट्स का। और ये क्या, जब तक कोई रोएगा नहीं, लड़ाई नहीं होगा, हंगामा नहीं होगा, तब तक कोई सुनेगा नहीं। अंडमान में पता नहीं क्यों हर एक चीज के लिए एक पैटर्न होता जा रहा है, और मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि अंडमान और निकोबार को ग्रांटेड लिया जा रहा है। एक सेक्टर मेरे को बताइए कि जहां पे हमारे द्वीपवासी संतुष्ट है, कोई हंगामा या फिर कोई बात नहीं उठता है। रोड ले लीजिए, पानी ले लीजिए, बिजली ले लीजिए। अभी देखिए ना, ये आपका जो यहाँ पे लंबा लाइन में जो रोड का हालत है, पहले इतना बढ़िया रोड था, कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा था, कुछ पाइप लाइंस का कुछ प्रॉब्लम था, ठीक है, प्रॉब्लम होता है, आप खोदो, आप रिपेयर करो, लेकिन वापस वही कंडीशन में आप रोड को लाइए ना जो कंडीशन में आप उसको डिग किए थे, खोदे थे। इतना सेंस अगर इनके पास नहीं है तो फिर कहां से चलेगा? चलना मुश्किल है। यहाँ का अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का जो रवैया रह रहा है अभी अंडमान एंड निकोबार के द्वीप समूह के लिए, ये सकारात्मक कहीं कोई भी एंगल से नहीं है। खास करके एलजी साहब और सेक्रेटरी साहब को ये सब ध्यान में रखना चाहिए कि फ्लाइट रेट्स, वाटर, रोड, इसका जो कंडीशन रहे, इसका जो मतलब बेस्ट टू बेस्ट कंडीशन में इनको रखा जाए। आपके थ्रू में ये भी रिक्वेस्ट करूंगा हमारे एविएशन मिनिस्ट्री को कि अंडमान सेक्टर में काफी सालों से जो है, या तो फ्लाइट रेट्स के लिए या फिर जो स्ट्रेचर पेशेंट्स है उनका एटलीस्ट उनका सब्सिडाइज्ड रेट के लिए हम लोग काफी आवाज उठाएं, काफी धरना किए, काफी हंगामा किए, लेकिन पता नहीं क्यों इनको या तो समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई असर नहीं हो रहा है। तो ये एक ऐसा सिचुएशन या फिर एक ऐसा एनवायरनमेंट लाने का प्रयास कर रहा है कि इसमें जो शांत पब्लिक है ये अशांत होए, हंगामा होए, लड़ाई झगड़ा होए, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन कुछ पावर दिखाए, फिर कुछ उल्टा। क्यों अननेसेसरी ये सब करना? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्लाइट रेट्स को जल्द से जल्द जो है एक ऐसा कंडीशन में लाए कि एक लिमिट के बाद ये ना बढ़े। ठीक है, यहाँ पे हम मानते हैं कि सीजन वाइज या फिर सेक्टर वाइज कुछ डिफिकल्टीज आता है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए जितना दिख रहा है कि 38,000, 40,000, 55,000 वन वे का टिकट रेट है। ये तो मतलब अनएक्सपेक्टेड है, मतलब ये कोई सोच नहीं सकता है। आप सोचिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एक टूरिस्ट प्लेस है इंडिया में, सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे हैपनिंग प्लेस हो रहा है, मतलब हो रहा है आफ्टर कोविड भी अगर ये कंडीशन, ये हालत रहे फ्लाइट रेट्स का, तो कहां से यहां में टूरिज्म बढ़ेगा? मैं आपको बोल रहा हूं कि कम से कम 25 to 30% टूरिस्ट जो है कैंसिल कर रहे हैं अंडमान ट्रिप ओनली बिकॉज ऑफ हाई फेयर ऑफ एयरलाइंस। वो आपका अंडमान का फेयर में 4 जन अगर यहाँ पे आ रहा है तो नियर अबाउट 1 लाख का ऊपर में उनका फ्लाइट टिकट्स जा रहा है।
आप सोचिए, थाईलैंड, फुकेट, उसके बाद मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब जगह में आप 1 लाख के अंदर में विद फ्लाइट टिकट सब जा सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अंडमान सेक्टर को नेग्लेक्ट ना किया जाए। यहाँ का जो बिजनेस सेक्टर है, यहाँ का जो टूरिज्म सेक्टर है, यहाँ का जो आम जनता है, ये बहुत मतलब फेस कर रहा है, बहुत तकलीफ में है, और इनका बात जो है सुना जाए। देखिए, चार्टर्ड फ्लाइट तो अंडमान निकोबार में चलना चाहिए, क्योंकि आज हम फ्लाइट का जो रेट देख रहे हैं काफ़ी आसमान छू रहा है। तो कहीं ना कहीं चार्टर्ड फ्लाइट एक बहुत बड़ा सुविधा मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि हवाई जहाज में जो है हवाई चप्पल पहनने वाला भी उड़ सकता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे अंडमान निकोबार में बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। तो मैं उम्मीद है कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन इस पर विचार करेगी और जल्द से जल्द चार्टर्ड फ्लाइट को जो है स्टार्ट करेगी। जैसे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन शिप में सब्सिडी दे के शिप चला रही है, उसी तरह फ्लाइट में भी हमारे आइलैंडर्स को जो है चार्टर्ड फ्लाइट का सुविधा देना चाहिए। यही हम एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करते हैं। काफ़ी लंबा मांग है, बहुत सालों से ये पेंडिंग पड़ा है। तो हम चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन कम से कम इस छुट्टियों में इसको स्टार्ट करे।